प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। समागम जा रहे हैं, मुबारक है, बड़े यानी खुशियों भरा दिन ये संत महात्माओं के लिए आता है। संत महात्माओं, ये वो घड़ियाँ जिनका हमें इंतज़ार रहता है। ना जाने कौन से देशों से, दूर दराज देशों से संत महात्मा आते हैं और संत महात्माओं एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से इस निरंकार की चर्चा करते हैं, एक दूसरे के दर्शन पाते हैं और मन को बड़ा सुकून मिलता है, मन का वातावरण बदल जाता है। आओ संत महात्माओं, तो सत्संग में जाते हुए हमें यानी सत्संग में जाने के बाद हमें नहीं करनी है ये गलतियाँ जिससे हमारा जाना कहीं व्यर्थ ना हो जाए। तो आओ संत महात्माओं, बड़ी धूमधाम से समागम आ गया, चलो बुलावा आया है, सद्गुरु ने बुलाया है। आओ संत महात्मा, सद्गुरु ने हमें सभी को निमंत्रण दिया है, हम ही सब बढ़ चढ़ करके जाएं और वहाँ समागम में हिस्सा लें, माता जी के आशीर्वाद के पात्र बने। तो आओ संत महात्माओं, यदि आप भी करते हैं ये गलतियाँ समागम में जाने के बाद, तो वास्तव में आपके जाने का कुछ भी लक्ष्य नहीं रह पाएगा। किस किस चीज़ पे सतगुरु ने के अनुसार हमको लाभ होगा बात उनके वचन मानने से, और किससे हानि हो जाएगी। आओ संत महात्माओं, तो वहाँ पे सबसे पहले आपने देखा होगा सेवा दल खड़ा होता है। सेवा दल आपका सामान चेक करता है, आपकी सारी चीज़ें चेक करता है। आओ संत महात्माओं, चेक कर रहा है तो उनकी वो ड्यूटी है, हमें कोई भी ऐतराज़ नहीं करना है, अपना सामान चेक करा देना है। दूसरी बात, आप घर पे कितनी ही बीड़ी सिगरेट जो भी आप सेवन करते थे, आप घर की बात घर पे छोड़ दें। वो जो सारा सामान है आप नशे का कोई भी समागम पे ले करके ना जाएं। चाहे आपकी 50 की 60 की 100 की डिब्बी है, वो वहीं पे निकाल ली जाती है, क्योंकि वो एक ऐसा पाक पवित्र स्थान होता है। आओ संत महात्माओं, जहाँ हरि की चर्चा का एहसास हर समय होता है। तो ये जो मादक पदार्थ हैं ये हमारी सेहत को बड़े ख़तरनाक सिद्ध हुए हैं, हमारे लिए बड़े घातक हैं, इसलिए वो पहले ही उस चीज़ को वहाँ से आपसे ले लेते हैं। तो आओ संत महात्माओं, ये तो आप बिल्कुल लेकर के ही ना जाएं। एक बार की बात है, संत समागम की, कुछ महात्मा दिल्ली समागम में गए थे। वहाँ पे आओ संत महात्माओं, सरोवर जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे पुरुषों के लिए अलग सरोवर बना हुआ था, बहनों के लिए अलग। बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्था थी। वहाँ महापुरुष की ड्यूटी थी कि आपको ऐसा करना है, कपड़े यहाँ रखने हैं, आपको नहाना यहाँ है। और एक बहुत सारा संदेश था कि महात्मा को एक ही डुबकी लगानी है, ज़्यादा डुबकी ना लगाएं। सदगुरु अरदास की जाती है सभी संत महात्माओं के चरणों में, बार बार ऐसा अलाउंस हो रहा था। लेकिन आओ संत महात्माओं, एक महात्मा अंदर चला गया, उसने एक डुबकी मारी, महात्मा ने इशारा दे दिया, आ जाओ भाई साहब, एक ही डुबकी का आदेश है। फिर उसने 2 मारी, हाँ आया मुस्कुरा के आया, महाराज बस आया, एक और मार लूँगा। उसने 3-4 डुबकी मारी। आओ संत महात्मा, 3-4 डुबकी मार के वो प्रफुल्लित तो रहा और बड़ा मगन भी रहा, लेकिन कुछ समय के बाद में बीमार पड़ गया। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और इतनी बिगड़ती चली गई कि उसका मन नहीं लग रहा वहाँ पे। ये सोच रहा था मैं यहाँ से जाऊँगा, अब उसे याद घर के सताने लगी। आओ संत महात्मा, ये बात जब उसकी अवस्था देखी, धीरे धीरे यानी कंडीशन डाउन होती चली जा रही थी, तो वहाँ संत महात्माओं ने कि दतार तू चाहे तो सूखी लकड़ी में जान डाल दे, तू चाहे तो इनकी समस्याओं को दूर कर सकता ताकि ये सेवा कर सकें, हे सच्चे पातशाह। और उनसे कहा, भाई एक बात बताओ, कहीं ऐसी कोई गलती तो नहीं हुई समागम में आपसे, जो कि आप अचानक में बीमार पड़ते चले जा रहे हैं और आपको कोई दवाई भी असर नहीं कर रही। तो संत महात्मा वो कहते हैं, इतना मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने अपशब्द भी नहीं बोला, लेकिन एक काम मैंने करा था। महात्मा जी आदेश दे रहे थे, एक का आदेश था, मैंने कई सारी डुबकी लगा ली और मैं सोच रहा महात्मा को देख थोड़ी रहे। तो आओ संत महात्मा, जब हम कोई भी कार्य कर रहे होते तो निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा हमें देख रहा होता है, और जबकि जो सदगुरु का आदेश हो फिर हम उसकी अवहेलना करें तो फिर हमारे जाने का समागम में क्या फ़ायदा। तो उन्होंने कहा ठीक यही कारण हो सकता है। सब ने अरदास करी और चरणामृत दिया। संत महात्मा धीरे धीरे तबीयत में सुधार हुआ, धीरे धीरे वो महात्मा खुशहाल हो गया। अब मन उसका करने लगा कि मैं सेवा करूं, लेकिन वो यही अरदास करता था, सेवा करने से पहले ही सच्चे पातशाह जैसा आप चाहते हो मैं वैसा कर पाऊं। तो आओ संत महात्मा, आज समागम यानी समाल का समागम वर्तमान में यदि हम जा रहे हैं तो वह जो भी आदेश आ जाएं उन्हें महात्माओं का आदेश नहीं समझना है, उन्हें आदेश समझना है सदगुरु माता सुदीक्षा जी का,
जो कि हमारे हित के लिए हैं, उनके हित के लिए नहीं, हमारे हित के लिए हैं। यदि हम आदेश मानते हैं सतगुरु का और जीवन में उसका पालन करते हैं तो आओ संत महात्माओं, खाली पानी पानी कहने से प्यास नहीं जा सकती। यदि खाली हम सेवा सत्संग सिमरन के लिए जाएं, समागम के लिए जाएं और एक भी वचन को अपने जीवन में धारण ना करें तो वास्तव में हमारे जीवन का निखार आ ही नहीं सकता, हमारे जीवन में खुशियाँ आ ही नहीं सकती, क्योंकि हम सतगुरु के बताए हुए आदेश पे नहीं चल पा रहे हैं। तो आओ संत महात्माओं, हमें आवश्यकता है सतगुरु के वचनों को सर माथे से मानने की। हमें आवश्यकता है सारे संत महात्मा में सतगुरु का रूप निहारने की कि तेरा रूप है ये संसार। तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा कि करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास, और तू राजा अधिराज है प्रभु मैं तेरे दासों का दास। परम प्यार से कहिए धन्यकार जी।